नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। पहले भी हमने कई मुद्दों पर इनसे बातचीत की है, क्योंकि कश्मीर में ये देखते हैं पूरा कश्मीर को और वहीं अपनी पत्रकारिता करते हैं, तो कश्मीर को अच्छी तरह से समझते हैं। 370 हटने के बाद भी हमने इनसे बात की थी, तब इन्होंने वहाँ पे जो फिलहाल की सिचुएशन है उसके बारे में बताया था। क्योंकि चुनाव का माहौल है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, तो कश्मीर में क्या स्थितियां बन रही हैं, बीजेपी वहाँ पर किस तरह से चुनाव लड़ रही है और बाकी पार्टी वहाँ पर किस तरह से कर रही हैं, और फिलहाल वहाँ पर किसकी सीटें ज़्यादा आ सकती हैं, इन सब पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या स्थिति है फिलहाल, कश्मीर को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर जब से 5 अगस्त 2019 के बाद से यूटी बना है, उसकी 5 सीटें, पहले भी 5 थी लद्दाख समेत, लेकिन लद्दाख अलग यूटी करके उसकी एक अलग सीट है। कुल 6 सीटें हैं लद्दाख समेत जम्मू कश्मीर की। अभी तक फिलहाल एक संसदीय सीट का चुनाव हुआ है, वो है उधमपुर, डोडा और कठुआ संसदीय, जिसपे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, वो बीजेपी के तीसरी बार चुनाव मैदान में है। दावा ये की जा रहा है कि वो हैट्रिक लगाएंगे। उनके खिलाफ कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को उतारा, वो भी इसी सीट से 2004 और 9 में 2 बार कांग्रेस की टिकट पे सांसद रहे हैं, और विशेष दर्जे वाली जम्मू कश्मीर सरकार में वो 2-3 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। माना ये जा रहा था अभी से कुछ महीने पहले तक कि मोदी जी की लहर चल रही है, लेकिन अब जमीनी जो हकीकत है, लहर नाम की कोई वहाँ चीज़ नहीं थी। तो किस चीज़ से लेकर नाराज़गी? अगर लहर खत्म हो रही है तो किस मुद्दों को लेकर खत्म हो रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे देश में अगर देखें तो मतदाता साइलेंट है। इन मेजॉरिटी देखा जो जा रहा है, कोई मतदाता मन खुल के नहीं कहने को तैयार कि वो किसको वोट डाल रहा है, किसको नहीं डाल रहा। साइलेंट का मतलब ये होता है, ये अभी तक का जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट माना जाता है आमतौर पर, कि वो खुल के नहीं बोल पाता कि हम सिस्टम से नाराज़ हैं, सरकार से नाराज़ हैं, तो ये कयास भर है। लेकिन ये जो चुनाव जो हुआ, पहली लोकसभा का जो हुआ मतदान, उसमें हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़े काम कराए हैं वहाँ विकास कार्य के, इसमें नो डाउट, लेकिन फिर भी लोग कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, और चूंकि जम्मू का 50,000 का पहले ही झटके में वादा किया था कि तुरंत दे देंगे नौकरी, और बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, बड़ी बड़ी साइट्स बनेंगी, इंडस्ट्री आएगी, ऐसा हुआ नहीं हुआ? देखिए, ऐसी हेडलाइन के लिए चीज़ें अच्छी लगती है जब हेडलाइन गोदी मीडिया सो कार्ड जो है जब आप तो देखते हैं सारा आप तो, लेकिन वहाँ उस प्रकार के जब जिस प्रकार का प्रोपोगेट किया गया, उस हिसाब से वहाँ इन्वेस्टमेंट दिखता नहीं है। कागजोब हो सकता है आने वाले समय में इम्प्लीमेंट हो, लेकिन अभी तक दिखता नहीं है। कहते कि निर्णय फैसला जो हो वो दिखाई भी दे, लेकिन ये ऐसा फैसला कि दिखाई अभी तक नहीं। इसलिए हो सकता है कि लोगों में नाराज़गी है। पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर की और भी कई वैकेंसी निकली, लड़कों ने भरे, लेकिन पर्चे लीक हो गए। जो पूरे देश में एक सिस्टम चलता आ रहा है कि पैसा सरकार ले ले। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा मुद्दा बना था, उसको लेकर भी जनता सड़कों पर उतरी। देखिए, ये विषय तो है ही है, जो ये एडिशनल विषय है। अच्छा। कि जब से वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का आज हुआ है, यूटी बनी है, चूँकि इसे होम मिनिस्ट्री चलाती है, एक केवल बिजली नहीं, बिजली स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वो स्मार्ट मीटर कहीं ऐसे हैं कि एक्सेस बिल आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में शुरू से लोगों को आदत रही है कि वो कोशिश करते हैं कम से कम हमारे बिल आए। केवल ये नहीं, पानी के भी मीटर लगने जा रहे हैं, हाउस टैक्स बढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जिसे कहते हैं। ये तमाम विषय जो जुड़कर कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ नाराज़गी पैदा कर रहे हैं, और नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा जो अग्निवीर, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर हो या वेस्टर्न यूपी हो ख़ास तौर से, या बिहार हो या हिमाचल हो, यहाँ बिग चंक जो है नौजवानों का जो किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, वो पैरामिलिट्री में या मिलिट्री में जाते हैं, आर्मी में। लेकिन आर्मी जब से अग्निवीर की योजना आई है तब से वो बड़ा रिजल्टमेंट है। 4 साल की आर्मी की नौकरी क्या होती है, घर आ जाएगा वापस। हालांकि सर, इस बात को लेकर किस पार्टी पे यकीन करेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हम आएंगे तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, पुरानी लागू करेंगे। इस बात को पे यकीन करके बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। साइलेंट है वोटर, अंदर जाके किसको वोट डाल रहा है ये पता नहीं है। लेकिन कहते कयास लगाए जाते हैं, जो सियासी पंडित कयास लगाते हैं, उनका कहना अगर नाराज है तो वोट किसको देगा। नियरेस्ट कौन प्रतिद्वंदी है? कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है।
चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाराजगी तो मैंने यहाँ पे यूपी में पहले चरण पे लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि ठीक है हम बीजेपी से नाराजगी है, लेकिन हम इसका मतलब है नहीं कि हम इंडिया को वोट दे देंगे। वोट परसेंटेज कम हुआ तो वोट डालने गए ही नहीं। बहुत सारे लोगों से मैंने बात नहीं, नोटा का भी है, नोटा भी है, और उसके अलावा नहीं डालने का अलग विषय है। लेकिन कई ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि एक उम्मीद जताते हैं, जैसे इंडिया गठबंधन जो जिस प्रकार के उन्होंने स्लोगन्स दिए हैं, मैनिफेस्टो दिए हैं, हम आएंगे आते इतने लाख नौकरियां देंगे, जो खाली पद पड़े हैं रेलवे के अंदर या पैरामिलिट्री के अंदर या दूसरी गवर्नमेंट, किसी तरह की कोई वापसी कश्मीरी पंडितों की, कश्मीर का एक बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए पंडितों का मामले में तो यह है कि पंडितों के मामले में कहा हमेशा और जाता भी है, लोग जो प्लान करें जिन लोगों ने, तो कश्मीरी पंडित का एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया, फिल्म भी आई, फिल्म वाले ने पैसा भी खूब बनाया, करोड़ों रुपए चंपत हो गया उसका, अब उसको पैसा कमाना था, चला गया। लेकिन जो उनकी आवाज़ है वो आवाज़ अभी वहीं खड़ी है उनकी वापसी को लेकर। हाँ, ये ज़रूर है कि एक कॉन्फिडेंस ज़रूर थोड़ा बढ़ा है लोगों के अंदर, चूँकि कश्मीर के अंदर डिप्लॉयमेंट इतनी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, कि जिस तरह महबूबा मुफ्ती आरोप लगाती है कि कश्मीर एक खुली जेल बन गया है, जेल का मायना सुरक्षा के हिसाब से सरकार ने लगाए ना कि सुरक्षा दे रहे हैं लोगों को। नहीं, सरकार की ओर से लगाए हैं, लेकिन एक विपक्ष का ये भी आरोप है कि वहाँ आप किसी प्रकार की तहरीक नहीं चला सकते। विपक्ष का है, आप ग्राउंड पे रहते हैं, ये स्थिति है वहाँ पे। नहीं, हम जब पॉलिटिकल लोगों का अगर हम रिएक्शन लें, देखिए पॉलिटिकल तो अपनी वोट बैंक के हिसाब से बात करता है ना। नहीं, आप देखिए, आप पिछले दिनों जब 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त को जब ये हटाया गया, और उससे पहले जो प्रिकॉशन लिए गए, उसको हम देखा था कि सेंटर से कई लीडर गए थे विपक्ष के, उसमें राहुल गांधी थे, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। ठीक, उसके अलावा जो फॉरेन डिग्निटरीज है जो सरकार द्वारा बुलाए गए थे, उनको शहर में उन इलाकों में घुमाया गया। आपको पता है सरकार कैसे घुमाती है, सरकार क्या सिस्टम करती है, वो सब कुछ पता है, कुछ छुपी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के बताया जाए कि टेलीविज़न मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, जो मुख्य धारा के बड़े ग्रुप हैं, उनकी प्रिंट लाइन तो बड़ी आकर्षक लगती है। लेकिन अगर ऐसा ही सब कुछ सच है तो फिर ये अंडर करंट क्यों है, खामोशी क्यों है? खामोशी कुछ तो कहती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो लोग उत्साहित हो गए, वहाँ जाएं, वोट डालें। लेकिन इस बार कहने का मतलब लोग ऊब गए हैं किसी तरह। नहीं, लोगों के अंदर गुस्सा भी दिखा जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात है कि जो उधमपुर सीट की इसकी बात कर रहा हूँ, पोलिंग कर रहा हूँ, इसमें 2% पोलिंग पिछले चुनाव की अपेक्षा कम हुई है। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि जितने पहाड़ी इलाके हैं, रामबन, भद्रवाह, किश्तवाड़, ऊपर का पाडर का इलाका और ऊपर जाएंगे, उन इलाकों में मेजॉरिटी वोट जो है वो मुस्लिम का है। ये ऐसी सीट है जहाँ पर 80-20 की बात है, ठीक है ना। वो सरकार से वैसे नाराज है, तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि जो एक मेजॉरिटी वोट चंक जो है वो चौधरी लाल सिंह को गया है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट से अगर जो प्रत्याशी, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जो MO/SPMO में, या चौधरी लाल सिंह, जो 1 लाख की लीड ले गया कठुआ से, एक पैरामीटर लोग तय कर रहे हैं कि अगर वो ले गया वो प्रत्याशी जीत जाएगा। तो ये कहानी फिलहाल पूरे कश्मीर की आप देखते हैं। ये एक सीट से। हाँ, अब 26 को जम्मू रियासी ये नई सीट बनाई है। ये पहले सीट थी जम्मू पुंछ। जो परसीमन हुआ, परसीमन के बारे में भी कहानी एक अलग है। आरोप लगाया गया कि जो अनंतनाग प्योरली कश्मीर की सीट थी, उसको जम्मू संभाग के डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ के साथ जोड़ा गया। ये कहा गया जी हमने पहले 3-2 की रेशियो तो 2.5 कर दी हमने, 2.5 जम्मू 2.5 कश्मीर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पे इसको इसलिए हाई प्रोफाइल कहा जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ा कैंडिडेट देगी। इसलिए देगी चूँकि बीजेपी ने पहाड़ी कबीले के वहाँ कम से कम 2.5 से 3 लाख वोट हैं। वो एक लंबे अरसे से वहाँ 2 मेजर कम्युनिटी हैं, गुज्जर बकरवाल, वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब में है,
जिनके बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, और पहाड़ी कबीले के लोग, उनकी उनसे ज़्यादा मतदाता है, वो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में। और नॉर्थ कश्मीर जाएंगे बारामूला में। पहले हम इसकी सीट की बात करें, उसमें उन्होंने कहा पहाड़ी कबीले के मुसलमान भी हैं, हिंदू भी है और सिख भी है। उन्होंने कहा चूँकि बीजेपी ने हमें ये हक दिया है, हमें इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त के बदले हम बीजेपी चुनाव में लड़ती है तो चाहे कोई मुसलमान हो, सब बीजेपी को वोट कास्ट करेंगे। एक मिस्ट्री बनी रही लास्ट डे तक, 19 तारीख थी लास्ट। गुलाम नबी आज़ाद ने पर्चा भरा वहाँ से। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है प्रॉक्सी के तौर पर बीजेपी। कोई असर है गुलाम नबी आज़ाद का? कोई असर नहीं है। अगर असर होता तो अपने गृह जिले से लड़ता ना, भले सा। बीजेपी को फायदा पहुंचेगा इस चीज़ से? वोट काटेगा। जैसे डोडा की सीट की बात है, वहाँ उसने इंदरवाल एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जीएम सरूरी कांग्रेस की टिकट पर एमएलए है, इसके खासों खास है, इनके बिजनेस के भी कुछ लेन देन है, उनको खड़ा कराया गया है। आरोप तो कई लग रहे हैं कि दिल्ली से पैसा गया, वोट काटो, ये वो जो होती है आमतौर पर। सियासत में तो हर दाव चलता है, कोई पार्टी हो सरकार में, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस। तो एनसीपी या पीडीपी फायदा किसको? पीडीपी ने और एनसी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रत्याशी खड़े नहीं किए। जम्मू संभाग की प्योरली 2 सीटें, एक हो गया, एक जो 26 को है, पीडीपी ने कहा और एनसीपी ने कहा कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए हैरानगी क्या है, एक विपक्षी महागठबंधन में ये तीनों पार्टियां, कांग्रेस भी है, पीडीपी और एनसीपी, लेकिन अनंतनाग सीट पर एनसीपी चुनाव मैदान में है और महबूबा मुफ्ती खुद भी है। एनसी के जो मियाँ अल्ताफ़ हैं, वो गुजर बकरवाल का एक बहुत बड़ी ज़ियारत है, कंगन इलाका है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ अमरनाथ यात्रा निकलती है यहाँ से। वहाँ के वो एक बहुत बड़े पीर माने जाते हैं, गुजरों के बहुत बड़ा नेता है, उनको पीर का दर्जा देते हैं। उसकी लड़ाई महबूबा से है। अब लड़ाई इस हद तक आ गया, एक तरफ गठबंधन के सहयोगी हैं विपक्षी के, एक दूसरे पर जातिगत व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला उस पर हमला कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती उस पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर ये लड़ाई चलती रहती है, अगर बीजेपी, अब 3 कैंडिडेट हैं, आज़ाद ने भरा नहीं, आज़ाद ने अपना कैंडिडेट उतारा, एक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी, वो जोगपति है, उसे गुजरात में भी बंदे हैं, और वो पहले महबूबा मुफ्ती पीजीपी की सरकार थी, उसमें मंत्री भी रहे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाया, वो दिल्ली का करीब मानी जाती है। वो खुद कहते हैं हम तो बी टीम है। उनका कैंडिडेट वहाँ खड़ा है जफ़र इकबाल मनास, वो पहाड़ी लीडर है। तो अगर बीजेपी उसको सपोर्ट करती है, अभी ऐलान नहीं किया, अभी उसमें पोलिंग में टाइम है, ठीक है ना, वो पोलिंग है 7 मई को। तो अगर बीजेपी आखिरी घड़ी में कहती है जी हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी, ट्रिंगलोर होगी। अदरवाइज ये लड़ाई एनसी और पीडीपी के महबूबा मुफ्ती और मियाँ अल्ताफ़ के बीच में है। बीजेपी का वहाँ पर रोल खत्म हो गया अगर बीजेपी न प्रॉक्सी थे, चूँकि नॉमिनेशन उन्हें भरे नहीं है। और यही स्थिति मुझे लग रहा है कि श्रीनगर की जो संसदीय सीट है, यही स्थिति बारामूला की, वहाँ पर बीजेपी खड़ा नहीं कर रही। बारामूला से सज्जाद लोन खड़ा हो रहा है, इसके पिता अब्दुल गनी लोन बहुत बड़े अलगावदी नेता थे, तो मालूम है उनकी गोली मार के हत्या की आतंकियों ने। और श्रीनगर से अल्ताफ़ बुखारी जो जिनका, उनका अपना कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, लेकिन पीडीपी ने भी वहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया है। उमर अब्दुल्ला खड़े हो रहे हैं बारामूला से। ऐसा कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को घेरने के लिए ये रणनीति है, और उमर अब्दुल्ला किसी न किसी तरह दिल्ली के ट्रैप में आ गया और उन्होंने महबूबा को अकेले चुनाव लड़ने दिया, अपना प्रत्याशी भी उतार दिया। इससे लगता है कि ये ना हो कि जो गेम रिजल्ट पार्टी जो कश्मीर आधारित है, पीडीपी और एनसी, इनके हाथ आ सकती थी, वो गेम कहीं रायता ना फैल जाए उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात और फिलहाल जो वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है उसकी जानकारी देने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर किसी एपिसोड में सर से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।